हरिओम। आज हम सुनेंगे 3.51 पतंजल योग सूत्र। यह है स्थान्युपनिमंत्रणे संगस्मयाकरणम पुनरनिष्ट प्रसंगात। स्थानी यानी स्थानिक निसर्ग देवता, उपनिमंत्रणे यानी निमंत्रण इन्विटेशन मिलने की वजह से, संग यानी आसक्ति, स्मय यानी अभिमान, अकरणम यानी तटस्थ, पुनः यानी परत यानी वापस, अनिष्ट प्रसंगात यानी अनिष्ट प्रसंग आता है। इसका पूरा मीनिंग ऐसे है कि अदृश्य सृष्टि की स्थानिक निसर्ग देवता से योगी को निमंत्रण यानी इन्विटेशन मिलने की वजह से उसको उस बाबत में अट्रैक्शन हो जाता है, आसक्ति और अभिमान आता है और धन्यता भाव लगता है कि मुझे देवताओं ने निमंत्रित किया। और इसके बाबत में अगर जो योगी तटस्थ रह गया तो उसको नए से आने वाले अनिष्ट प्रसंगों से यानी अहंकार यात्रा से वो अपने आप को बचा सकता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देते हुए आगाशे सर ने बताया है कि हमको वेद और पुराणों में हमने इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु इत्यादि अनेक निसर्ग देवताओं के वर्णन हमने पढ़े हुए हैं। तो प्रकृति को वश करने की वजह से प्रकृति जनित व सर्व निसर्ग देवता योगी के सामने अपने शक्ति सह हाजिर हो जाते और इस शक्ति का प्रलोभन दिखा के योगी की परीक्षा लेते। कोई तपस्वी होगा, उसकी तीव्र तपस्या चल रही होगी, तो इंद्र का आसन है ना ऐसा डलमलित हो जाता है। उसको लगता है कि मेरा स्थान कहीं चला गया तो ये मेरे से टॉप में गया तो फिर वो रंभा, मेनका ऐसी इनको अप्सराओं को भेज के विश्वामित्र की तरह साधकों की तपस्या भंग करवाते हैं। और ऐसे अनेक कथा अपने को पौराणिक ग्रंथों में पढ़ने को मिलते हैं। तो इसका अर्थ देवता साधक का अच्छा ना हो इसके लिए जान करके उसके अंदर ऑब्स्टेकल निर्माण करते, ऐसा नहीं होता। ये एक उनकी सत्व परीक्षा लेता है, वो कोई जानबूझ के उसको ऐसा नहीं करता है। तो यह अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद ही कैवल्य के दरवाजे खुलते हैं, नहीं तो वो दरवाज़ा ठकठकाते रह के और राह देखते सिवाय उसको कोई गत्यंतर नहीं होता है। तो एक प्रकारे देखने जाए तो साधक को सबसे पहले तमोगुण पे मात करनी पड़ती है और सर्व राक्षसी प्रवृत्ति जो है वो इस तमोगुण की वजह से ही उसके ही अलग अलग प्रकटीकरण है। अंधकार के पास जाने वाला, पाप, भ्रष्टाचार का मार्ग सब छोड़ के प्रकाश के पास लेके जाने वाला मुक्ति का मार्ग स्वीकारना, यह प्रगति प्रोग्रेस की ओर सबसे पहली स्टेप है। तमोगुण के अंधकार से रजोगुण की क्रियाशीलता बेटर है। एक बार एक अतिशय आलसी यानी बहुत आलसी था वो इंसान स्वामी विवेकानंद के पास आया और बोला कि मुझे योग साधना करके समाधि का अनुभव लेना है, तो उसके लिए आप मेरा गाइडेंस देना। वो बहुत आलसी था इंसान, पड़ा रहता था दिन भर, कुछ काम नहीं था, तमोगुण का परिणाम। तो एखादा यानी जो जड़ पदार्थ तामसिक जैसा इंसान है उसके पास में स्वामी जी ने देख के कहा कि क्या रे, तुझे मारामारी करने को आता है, फाइटिंग करने को आता है करके। तो मनुष्य बहुत अभिमान से बोला, ऐसे बुरे काम तो मैंने जन्म में कभी भी नहीं किए। वो आलसी ही था तो वो क्या करेगा ये सब काम। तो उस पर स्वामी जी ने कहा कि पहले मारामारी करने को सीख और फिर बाद में मेरे पास आध्यात्मिक विद्या सीखने के लिए आ। तो उसका मतलब क्यों ऐसे बोला कि एटलीस्ट तू कुछ तो करेगा, पहले मारामारी करेगा तो थोड़े हाथ पांव तो हिलेंगे, तो फिर उसके बाद में तू मेरे पास आ। तो राजसिक इंसान नाम, कीर्ति, कार्य ये सब के चक्कर में गिर जाता है। तामसिक का बताया अभी उदाहरण कि वो पड़ा रहता है। राजसिक को क्या है
मेरा सब जगह नाम हो, मेरा कीर्ति हो, सब जगह मेरा वाहवा हो, ये सब के पीछे पड़ा रहता है। वो भी ठीक ही है, तामसिक के बाद राजसिक ही बनता है इंसान, राजसिक के बाद सात्विक बनता है, वो सब स्टेप बाय स्टेप ही होता है। तो ये सब अहंकार बढ़ाने की चीज़ें हैं। तो इसके लिए साधक को इस रजोगुण से भी सत्वगुण के तरफ जाना ज़रूरी होता है। और यह यात्रा यानी मी और मैं, मेरा सब कुछ, ऐसे संकल्पना जड़ मूड से उखाड़ देता है और यही अहंकार नाश पूर्णत्व की ओर लेके जाने वाली साधना है। तो अतिशय सूक्ष्म स्तर पे काम करने वाला अहंकार भी उपरोक्त जो मैंने निसर्ग देवता बताए उनके प्रलोभन को बलि पड़ सकता है, मतलब उसके वहाँ वो लोग अट्रैक्शन में जा सकते हैं। रावण भी उन्होंने बताया है एक महान साधक था। प्रकृति जय की वजह से नवग्रहों को भी उसने अपने नियंत्रण में रखा था, परंतु अहंकार ने ही उसका नाश किया। तो अहंकार का सर्वस्वी त्याग करने के बिना आखिरी सत्व परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हो सकता और उसके बिना कैवल्य प्राप्ति नहीं है। तो यह सत्व परीक्षा ही नेचुरल देवता जो निसर्ग देवता है वो लेते रहते हैं। तो उसके सर्वज्ञते के ऊपर का स्तर का ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया उन्होंने आगे के सूत्र में बताया। कोपर्डेकर जी बताते हैं कि स्थानीन यानी देव, तो योगी के तप से प्रसन्न हुए देव योगी को अनेक दिव्य उपभोग भोगने के लिए निमंत्रण देते हैं और योगी ने उन भोग का स्वीकार करना चाहिए, ऐसे वो देव उनकी प्रार्थना करते हैं। देवों ने ऐसी प्रार्थना करने से योगी के अंदर भोग के विषय में अभिलाषा उत्पन्न न होने देना और देव मुझे भोग करने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं, तो इसका और उसका मेरे में उसके अंदर कितना तप सामर्थ्य आ गया है ऐसा भी अभिमान ना होने देना, उसकी धन्यता ना लगने देना, ऐसा योगी का काम उस समय होना चाहिए। नहीं तो संसार रूपी अनिष्ट का प्रसंग पुनः, उन्होंने अनिष्ट प्रसंग यानी क्या, संसार रूपी जीवन मरण वापस अपने को इस चक्र में फंसना पड़ेगा। तो ऐसे बोलते हैं कि देवता भी योगी को भुलाने के लिए आते हैं, लेकिन पूर्ण तरह से मुक्त हुआ देवताओं को भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अपना पद उनको चला जाएगा ऐसे उनको लगता है। तो सीधा मार्ग छोड़ के वो जानबूझ के साइड के मार्ग से जाते हैं और इस सिद्धि मिलाते हैं। फिर से उनको जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि देव पद भी कायम नहीं रहता है, क्योंकि देव पद का वो जो भोग लेंगे फिर वापस इंसान का जन्म लेने आना ही पड़ता है। तो जिस कर्म की वजह से देव पद मिलता है, तो कर्म का फल खत्म हो गया तो देवत्व भी खत्म होता है और फिर वापस पे पुनरपि पृथ्वी पे जन्म लेना पड़ता है। तो देवत्व का अहंकार अपने हाथ से वाइट यानी बुरा कर्म होने की शक्यता होती है देवत्व की अहंकार की वजह से, और उसके दुष्परिणाम आगे भोगने पड़ते हैं। तो देवत्व मिलाने के पीछे ना लगते हुए कैवल्य प्राप्ति का ध्येय, ओनली वन एंड वन ध्येय होना चाहिए। देवत्व या अभिमान बाळगने का, अभिमान का जो अपना होना चाहिए, ऐसा चीज़ नहीं है। इतना स्पष्ट पतंजलि मुनि ने बताया हुआ है कि हम देव बन गए तो भी कोई उसका अभिमान नहीं करना है। फिर स्वामी आनंद ऋषि ने बताया है कि अशुभ चीज़ों का मोह टालना यह तर्क संगत है। साधना की पहले जो स्टेप्स रहती है उसमें ये सब आसानी से जम जाता है, परंतु सिद्धि प्राप्त होने के बाद लोगों को हेल्प करने की, योगी मार्ग को अध्यात्म के मार्ग पे लाने की, उनके प्रारब्ध को आगे पीछे करने की, शुभ कार्य करने की संधि योगियों को मिलती है। और इस चीज़ों का भी मोह टालना यह तर्कसंगत नहीं है, ऐसा उन्होंने बताया है। परंतु शुभ कर्म और अशुभ कर्म ये दोनों के कर्म बंधों को सेम ही होता है, ऐसा उन्होंने बताया। तो कर्म विपाक की प्रक्रिया की पूर्ण समझ आने की वजह से योगी सत्कर्म का भी मोह टालता है। धीरे धीरे सत्कर्म भी नहीं करने,
कोई कर्म नहीं करेंगे तभी फिर हमको कैवल्य प्राप्ति होगी। यानी सत्व गुण का भी धीरे धीरे त्याग करना है। सात्विक इंसान अच्छे काम करेगा, लेकिन धीरे धीरे उसमें भी नहीं अटकना है। व्यास जी ने योगाभ्यासी साधक के 4 वर्ग बताए। प्राथम कल्पिक यानी वो यम नियम साधने के प्रयत्न में रहते हैं, यह प्राथमिक अवस्था के योगी। दूसरे हैं मधुभूमिक यानी आसन प्राणायाम प्रत्याहार साधने की वजह से ध्यान धारणा के प्रयत्न में रहने वाले योगी। तीसरे हैं प्रज्ञा ज्योति यानी संप्रज्ञात समाधि तक पहुँचे हुए प्रज्ञा जागृति हो गए और सिद्धि का प्रादुर्भाव जानने वाले योगी। और चौथा है अतिक्रांत भावनीय यानी सर्व सिद्धि प्राप्त होने हुए पर सिद्धि के नाद में ना लगते हुए आखिरी अवस्था में पहुँचे हुए योगी। योग साधने में ये सबसे आखिरी का टप्पा यानी स्टेप है। गिरियारोहण का अनुभव हमेशा होता है। गिरियारोहण यानी ट्रेकिंग। तो स्टार्टिंग की जो चढ़ाव है वो हम जल्दी जल्दी चढ़ लेते हैं, आखिरी में लास्ट स्टेप्स रहते हैं तो हमको हाफ चढ़ने लगता है, धीरे धीरे हमको हाफ चढ़ता है। तो आखिरी जो यात्रा है अति कष्टप्रद होती है और वहाँ पे रिस्क भी होता है गिरने का या कुछ लगने का। तो साधक को योग मार्ग में यही अनुभव आता है। धीरे धीरे जब जैसे जैसे हम ऊपर के पड़ाव तक पहुँचते हैं तो फिसलने का धोखा रहता है और अविद्या और अहंकार आसानी से यह पराभव मंजूर करने के लिए नहीं देता है। तो योद्धा को चिकाटी से आखिरी तक वो किला लड़ाता रहना है, ऐसे उन्होंने बताया है। तो बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं।